चोर का लग्जरी लाइफस्टाइल। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार भारत में एक ऐसे चोर को पकड़ ही लिया जो कि चोरी के नाम पर इतना बड़ा एम्पायर बना चुका था जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिस हिसाब का लग्जरी लाइफस्टाइल और ग्रैंड रहन सहन हम चोरों को फिल्मों में देखते हैं, कुछ ऐसा ही था इस चोर का भी लाइफस्टाइल, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात है। दरअसल इस चोर की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर मानिए कोई फिल्म ही बन सकती है। इसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 साल के करीब 50,000 से भी ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने के अलावा मर्डर, आर्म्स एक्ट और तस्करी के 180 मामलों को लेकर अनिल पर केस दर्ज है। लेकिन ये अनिल चौहान है कौन, जो कि अपने क्राइम के चक्कर से दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर बैठा था। दरअसल ये भारत का सबसे बड़ा कार चोर है और इसने देश के अलग अलग हिस्सों से 5,000 से भी ज्यादा कारें चुराई हैं। पुलिस के मुताबिक 52 साल के अनिल की दिल्ली, मुंबई और नॉर्थ ईस्ट में भी काफी ज्यादा संपत्ति है। वो एक ऐसी लाइफस्टाइल को जीता है जिससे पूरा करने के लिए उसे ऐसी बड़ी बड़ी चोरियां करनी पड़ती हैं। पुलिस का दावा यह है कि वो देश का सबसे बड़ा कार चोर है और उसने इतने ज्यादा समय से इतनी ज्यादा चोरियां कर ली है जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि हो सकता है कि इसने 5,000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी की है, लेकिन असली में ये नंबर क्या है ये तो कोई नहीं जानता। ये कार चोरियां करने में मशहूर है और ये कोई आम गाड़ियां चुराने के साथ साथ बड़ी गाड़ियां भी चुराता है। जाहिर सी बात है कि इसको हर किस्म के कार की पूरी नॉलेज है और जब इसे कोई ऐसी गाड़ी के बारे में पता चलता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है और जिसे पाना काफी मुश्किल है, ये ऐसी गाड़ी के मालिक और आसपास के सभी लोगों पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक बार इसकी नजर किसी ऐसी गाड़ी पर पड़ जाए तो मानिए वो गाड़ी चोरी हो ही गई और इसके लिए ये दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने से भी कतराता नहीं है। इस खेल का अंजाम तब हुआ जब मध्य दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक टिप के बाद इसे देश बंधु गुप्ता रोड के इलाके से धर दबोचा। इस चोर की कहानी शुरू हुई थी एक आम सी गाड़ी की चोरी से, लेकिन फिर ये हथियारों की तस्करी में भी शामिल है और ये उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर नॉर्थ ईस्ट लेकर जाता है और ये ऐसी संगठन को ये हथियार देता है जो कि उधर काफी ज्यादा वांटेड है और उन्हें किसी भी हालत पर हथियार मिलना काफी मुश्किल है। ये इसलिए इन हथियारों की तस्करी करता है। इसके कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े गैंग से हैं और हर कोई उसे गाड़ियों से लेकर हथियारों के लिए कॉन्टैक्ट करता है। बताया जाता है कि अनिल चौहान 1995 में दिल्ली के खानापुर इलाके में रहता था और इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ऑटो चलाने से की थी। जब इसे इस चीज का एहसास हुआ कि चलाने से ही ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएगा जो जीना चाहता है, तो इसने अपराध की ओर अपना हाथ बढ़ाया। क्राइम में जब उसने शुरुआत की तो धीरे धीरे इसका जाल बढ़ता चला गया और इसने गाड़ियां चुरानी शुरू कर दी। ये सब इसने 1995 के बाद ही किया। उसके बाद ये रोजाना ही गाड़ियां चुराने लगा। धीरे धीरे जब उसे ये एहसास हुआ कि क्राइम करने से उसको काफी अच्छी इनकम हो रही है और वो पुलिस से बच भी पा रहा है, तो उसने इसी को अपना रोज का काम बना लिया और इसी के साथ उसने एक ऐसा लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया जो कि किसी भी आम आदमी के सोच से परे था। उसके पास एक से बढ़कर एक लग्जूरियस गाड़ियां थी। उसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली और वो एक ऐसी लेवल की लाइफ जीने लग गया जो कि पैसे से भरपूर थी। हालांकि उसके आसपास के लोगों को हमेशा इस बात का शक रहता था कि आखिर ऐसा क्या करता है जिससे इससे इतनी ज्यादा कमाई हो रही है, लेकिन किसी ने इस बात पर कोई बहुत ज्यादा गौर नहीं किया जब तक लोगों को ये नहीं पता चला कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा कॉन आर्टिस्ट है जो कि चोरियां और हथियार सप्लाई करके अपने पैसे कमा रहा है। आपको बता दें कि 1995 से जब उसने कारों की चोरी शुरू की, उसके बाद उसने सबसे ज्यादा जो गाड़ी चुराई वो थी मारुति 800। एक आम सी गाड़ी मारुति 800 की इतनी ज्यादा चोरियां करता था कि ये मारुति 800 की चोरियां करने के लिए मशहूर हो गया था। पुलिस की नजर में भी काफी ज्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि मारुति 800 की चोरियों के बहुत केसेस हो रहे थे। उस समय इसका हाथ कहीं ना कहीं दिख रहा था। इसकी वजह से पुलिस इसकी खोज करने लगे। अनिल ने देश के अलग अलग हिस्सों में कारों की चोरी करने की शुरुआत की और उसके बाद से जो भी गाड़ियां चुराता था, चाहे वो एसयूवी हो या सीडान या फिर कोई आम सी गाड़ी जैसे कि मारुति 800 को, वो इन सभी गाड़ियों को ऐसी जगह लेकर जाता था जहां पर कोई ये पहचान न सके कि ये गाड़ियां चोरी की हुई है और इन गाड़ियों की जो असली कीमत है वो उस हिसाब से अनिल को पैसे दे पाए।
जाहिर सी बात है कि जब मारुति 800 जैसी गाड़ी को ये चुराया करता था तो इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता था, लेकिन दरअसल मारुति 800 जैसी गाड़ी की काफी ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि हर आम से घर में रहने वाला आदमी मारुति 800 जैसी ही गाड़ी खरीद सकता था। इसलिए छोटी छोटी गाड़ियों की चोरी करने की फिराक में रहता था। लेकिन धीरे धीरे इसका ये प्लान और बढ़ता गया, क्योंकि इसको एक ऐसा मार्केट मिल गया जहां पर बहुत आसानी से लोग इसकी चुराई हुई गाड़ियां खरीद रहे थे। इसलिए जो भी गाड़ियां चुराता था वो उसे नेपाल, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लेकर जाता था और डीलर्स को बेचता था। इसके कुछ ऐसे डीलर्स के साथ कॉन्टैक्ट बन गए थे जो बहुत आसानी से इसकी चुराई हुई गाड़ियों को सही कीमत दिलवा देते थे। लेकिन इसी वजह से धीरे धीरे इसने गाड़ियों की चोरी से लेकर हथियार की तस्करी करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसे ऐसे ही गैंग के बारे में पता चला जो कि हथियारों के लिए इसे बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गए। इसी वजह से इसका लाइफस्टाइल और महंगा और दौलत से भरपूर हो गया। साल 2015 में अनिल को आसाम पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। वहां वो 5 साल तक जेल में रहा और 2020 में रिहा हो गया। उसके खिलाफ 180 मामले दर्ज हुए। बताया जा रहा है कि उसके पास ऐसे कई राज्यों में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है जिसका अभी तक पुलिस को अंदाजा भी नहीं है। ये प्रॉपर्टीज करोड़ों में है और ऐसे अलग अलग लोगों के नाम पर है। उसका अनिल से लिंक निकालना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली, मुंबई से लेकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी उसने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली है। लेकिन जब इसे फिर से अरेस्ट किया गया उसके बाद अब इसका फिर से अपनी क्राइम की जिंदगी में वापस जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हालांकि जितनी चोरियां इसने की है वो इतनी सफाई से की है कि वाकई में 5000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करके बचना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इसे 10 साल से ढूंढ रही थी पुलिस, तब जाकर ये पहली बार मिला। अब देखने वाली बात यह है कि क्या किसी ऐसे चोर जो कि गाड़ियों की चोरी कर एक ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, इस पर हमें धूम4 की कहानी देखने को मिल सकती है। ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।